मैं जितेंद्र तिवारी आज फेसबुक पे अपनी आखिरी स्पीच लेके आया हूँ और आप सबको सिर्फ व्यस्तम टाइम में से 10 मिनट का टाइम लेंगे। और टॉपिक तो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है अति सर्वर्थ वर्जित। ये आप सब जानते हैं, कई बार पढ़े हैं, कई बार देखे हैं कि अति सर्वर्थ वर्जित इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक अगर हम कोई चीज़ को लेंगे, आवश्यकता से ज़्यादा अगर हम बोलेंगे, आवश्यकता से ज़्यादा अगर हम खाना खाएंगे या कुछ भी मान लीजिए कि आवश्यकता से ज़्यादा हम जो कुछ भी काम करेंगे साथियों, वो सब अति होता है। और अति हमेशा नुकसानदेह होता है, अति हमेशा फायदे में नहीं होता है। इसलिए साथियों हमें कम से कम ऐसे काम करने चाहिए कि जिसमें हमारे साथ साथ सबके फ़ायदे हों। और हमारे हिसाब से एक काम में अति करनी चाहिए। पहली बात तो लोगों को सच्चाई दिखाने के में और अपने आप में सत्य बोलने का और सत्य की राह में चलने का, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने संस्कार अपने आप में लेने चाहिए। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आप हमारे जितने भाई भी जुड़े हुए हैं, आज मैं अंकों के बारे में अपनी एक छोटी सी कविता भी लिखे हैं, तो उसके बाद आपको कविता भी सुनाएंगे। तो एक और एक मिलाकर 2 नहीं होता है साथियों, एक और एक अगर मिल जाए तो 11 होता है, एक और मिल जाए तो 111 होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं जाति का ब्राह्मण हूं, पंडित नहीं हूं, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण मेरी जाति है। मैं अकेला ब्राह्मण खानदान से निकला, हमारे ब्राह्मण खानदान ने हमारी बात नहीं सुनी तो मैंने अपने देश के पटेल परिवार को पकड़ लिया। पटेलों से मैंने अपना दोस्ती बना ली, पटेल की माँ को माँ मान लिया, पिता को पिता मान लिया, बच्चों को बच्चा मान लिया। तो हम एक मिले पटेल से तो हम 11 हो गए, एक और मिला तो 111 हो गए, और एक और मिला तो 1011 हो गए। ऐसे ही मिलते गए और हमारी संख्या बढ़ती गई कि आज अगर मैं रीवा में बात करूं तो लगभग जितना मेरे पास टाइम है, पर कम से कम 10,000 से ज़्यादा हमारे पास सिर्फ पटेल दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं और बच्चे हैं, बच्चियां हैं। तो साथियों इसके बाद हम बात कर रहे थे जो अति, पर आवश्यकता से ज़्यादा हमें कुछ ऐसे खान पान नहीं करने चाहिए जो हमें अपने आप में अच्छे ना लगे। और साथियों हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हर जाति हर धर्म से हर संप्रदाय से है, क्योंकि हिंदुस्तान में 4 जातियां हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हैं भाई भाई। ये हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे कवियों ने इसमें बोला है और कहा है, सब बहुत सारे नेता राजनेता बोलते हैं, पर मानने वाला कोई नहीं होता है सर। तो बस मानने की बात है। तो इसलिए खाना अपने मन का खाइए, कपड़े जिस तरह आप सबके मन का पहनते हैं तो कपड़े अपने मन का ना पहनिए, कपड़े आप सबके मन का पहनिए जो सबको अच्छा लगे। और उसी तरह सत्य पहले अपने आप में सत्यवादी बनिए, फिर दूसरे को हमेशा सत्य बोलिए। हाँ, एक जगह में सत्य आप मत बोलिए साथियों कि जहाँ पे आपके सत्य बोलने से किसी की जान जा रही हो तो वहाँ पे आप झूठ बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। पर एक शर्त होनी चाहिए, सामने वाले से आप झूठ बोलो तो एक शर्त होनी चाहिए कि ये विश्वास कराओ कि मेरे सत्य बोलने से इसकी जान बच जाएगी, पर इसके बाद कोई झूठ नहीं बोलेगा। हम पहली और आखिरी बार झूठ बोल रहे हैं साथियों, पर इसके बाद कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो इसमें से हम बात करेंगे कि अति सर्वर्थ वर्जित कोरोना क्या है, कोरोना के लक्षण क्या हैं, कोरोना के उपाय क्या हैं।
बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे भाई बंधु, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे नेता, बहुत सारे डॉक्टर इसके बारे में बताए हैं। जिस तरह हमारे देश में ये चीज़ चल रही है साथियों, उसके बारे में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी की, भारत देश की, भारत के विचारधाराओं की और भारत के वैज्ञानिकों की। कोरोना कौन सी बीमारी है, कोरोना क्या है, ये तो बहुत जल्दी चीन में जब था, जब ही इसमें रिसर्च चालू हो गया, इसके बारे में हमारे देश के वैज्ञानिकों को, हमारे देश की जनता को मालूम हो गया, पर हमने उसमें गैर जिम्मेदारी दिखाई तो हमारे भी देश में फैला और पूरे 1 साल 365 दिन हमारे खराब गए। पता नहीं कितने हमारे नुकसान हुए और कितनी हमारे बिजनेस बंद हुए, कितने लोगों ने हमारे सुसाइड किए, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। पर ये सब कुछ क्या हुआ कि सिर्फ मेरे सत्य ना मानने से, मेरे सत्य ना बोलने से, हमें मेरे सत्य की राह में ना चलने से। तो पहले सर मैं अपने से बात करूं, पहले मैं अपने आप में सोचूं, फिर मैं दूसरे से बात करूं तो अच्छा लगेगा। मैं दिन रात स्वयं झूठ बोलता हूं तो अपने बच्चे को सत्य की सलाह क्या दूंगा। मैं इसमें यह कहानी आपको पहले बता चुका हूं, वही कहानी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कोरोना की और वैक्सीन की। तो सर हमारे जो वैज्ञानिक हैं इतने इंटेलिजेंट हैं, मैं किसी और देश के वैज्ञानिक की बात नहीं करता हूं, पर अपने भारत माता के, भारत की मिट्टी का, भारत की प्रकृति की मैं बात करता हूं। भारत में मैं कल ही अपने स्पीच में बताया था कि देवी देवता आज भी जिंदा हैं। हम उनके विश्वास की बात करते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों ने उसी तरह कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी बना लिए थे, जिस तरह मैं अपने बच्चे को बोलता हूं कि ये एक पेंटिंग बनानी है और आज की डेट में या इतने दिन के अंदर अपनी दिमाग से तुम बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाओ जो सबके लिए हो, और वो बना लेता है जितना उसमें ध्यान देता है। उसी तरह साथियों कोरोना कोई इतनी लंबी बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी नहीं थी, पर हमारे ना मानने से की वजह से सरकार बार बार अपील कर रही थी कि घर में रहो, सेफ रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, हाथ धो, खाना खाने से पहले लोगों से मिलो, कम मात्रा में मिलो। पर हमने ऐसा नहीं किया, जिसमें इतनी बड़ी महामारी का रूप ले लिया। बीमारी थी, महामारी का रूप हमारे आपके ना मानने से लिया है। अब भी जो इतनी सारी मीटिंग्स, इतने सारे परीक्षण कर रहे हैं, तो सिर्फ लोगों को आईना दिखाने के लिए। सत्य है, पहली तो सत्य आप ये मानो कि हमारा देश भारत है, ये सत्य है। हम भारत देश में रहते हैं, ये सत्य है। हम सारे अच्छे और बुरे काम भारतवर्ष में करते हैं, ये भी सत्य है। हमारे भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, जो छोटी और बड़ी न्यायालय हैं, हमारे कर्मों के आधार में हमें सजा देती है, ये भी सत्य है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सदाशिव है, सत्य ही माता पिता हैं, सत्य ही है कि हम आपके सामने फेसबुक में बात कर रहे हैं। ऐसे ही अपना एक चैनल बनाए हैं साथियों, उस चैनल में भी ऐसे ही बात करेंगे। आज के बाद कोई कटिंग, कोई मेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा जैसे मेरा पैर टूटा हुआ, अपने बाल नहीं कटवा पाए, तो कटिंग मैं करवाता हूँ अपने बालों की। और मेकअप, जिसको मेकिंग कहते हैं वीडियोग्राफी का, तो मेकअप मेरी छोटी सी बच्ची है, वो बहुत ज़्यादा करती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अपनी गंदगी को काटो और सुंदरता अपने बच्चों की बढ़ाओ। और वैसे भी मर्द का श्रृंगार काम होता है, और औरतों के लिए भगवान देवी देवताओं ने 16 श्रृंगार बनाए हैं। और मर्द अगर काम करता हो, अच्छा काम करता हो, तो वैसे सुंदर लगता है। तो मैं कभी अपने वीडियो में कोई कटिंग, मेकिंग ये काम नहीं करेंगे। मैं जिस अवस्था में रहूँगा, सत्य बोलूँगा, वैसे ही उसी अवस्था में लोगों के सामने और आप सबके सामने आया करूँगा। साथियों, अगर आपको हमारी ये बकवास अच्छी लग रही होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। और मेरा चैनल द विंध्या भारत के नाम से है, बहुत सारे और भी चैनल बने हुए हैं द विंध्या भारत के नाम से, पर हमारे चैनल की एक विशेष पहचान है कि उसमें निचले हिस्से में तिरंगा झंडा होता है। साथियों, मैंने नीचे तिरंगा क्यों लगाया है द विंध्या भारत के? क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, और संत हंस गुंगा ही परिहर बार विकार। तो जड़ से ही, जब जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं तो उसका तना बहुत मजबूत होता है, पर हमें जड़ दिखाई नहीं देती है, हमें मूल दिखाई नहीं देता है। हम सिर्फ तने की बात करते हैं और तने के पीछे भागते हैं। आम खाते हैं पर उसकी गोठली को फेंक देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है साथियों।
आज हम बात करेंगे सिर्फ स्वदेशी की। जैसा हमारे पीएम साहब कह रहे हैं कि सिर्फ स्वदेशी विश्वास करिए, स्वावलंबी बनिए। हमने बहुत सारी कविताएं बहुत सारे राइटरों की स्वावलंबी जीवन के ऊपर में पढ़ी हैं। आज पहला कोई ऐसा आदमी मिला है, अगर ये मोदी जी अगर प्रधानमंत्री ना भी होते और इनकी सोच अगर हमें मालूम होती तो मैं उनको ऐसे ही पूछता जैसे मैं अपने भगवान, अपने आराध्य, अपने माता पिता को पूछता हूँ। क्योंकि फिर बताऊँ कि जाति का कोई पंडित नहीं होता है, शरीर के से कोई शेर नहीं होता है। शेर के लिए सवा शेर मिलता है, सवा शेर के लिए बब्बर शेर मिलता है। तो मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शेर नहीं हूँ, मैं सवा शेर नहीं हूँ, पर मैं बब्बर शेर तो ज़रूर हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करने आए तो वो आए जो कभी जीवन में बेईमानी ना किया हो, और अगर बेईमानी किया हो तो जैसे मैं 40 दिन के अंदर अपनी एक कहानी में अपने चैनल के माध्यम से आप सबके सामने लाऊंगा, उस तरह पहले अपने जीवन की सारी अच्छाई और सारी बुराई जनता के सामने रखे। अच्छाई बुराई का मतलब नहीं है, अपनी सारी बात खुल के जनता के सामने रखे। फिर जनता जनार्दन है, जनता की अदालत होगी, बंद कमरे की अदालत नहीं होगी। उसमें हमारे इल्ज़ाम लगाए और हमारे इल्ज़ामों को सिद्ध कर दे। साथियों, हमारा शो आज तक या कि रजत शर्मा के आपकी अदालत जैसा शो नहीं होगा। किसी बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं, अभिनेताओं को बुलाएंगे और उनके मन की बात, उनकी चापलूसी और उनकी चुगली करेंगे। हमारी अदालत लगेगी तो जज होंगे, वही जज होंगे जो संविधान पढ़े हैं। पर अगर उनको बंद कमरे की आवश्यकता है तो वहाँ पे भी सारी पब्लिक आएगी। और नहीं, अदालत तो कहीं बना सकते हैं, हमारे संविधान भी अच्छी तरह जानते हैं। संविधान को तोड़ के काम नहीं करेंगे, संविधान को जोड़ के काम करेंगे, संविधान से मिल के काम करेंगे। और संविधान में कुछ छूटा है तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे हर चीज़ में जोड़ा और काटा जाता है, तो संविधान में जो पहले लिखा उसमें काटा ना जाए, पर उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा संविधान भी पुराना हो चुका है, आज नई सदी है, 21वीं सदी है, तो उस संविधान में भी कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। बाबा जी भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा बढ़िया संविधान लिखा था, बहुत सारे देशों से मिला के। कोई अपने देश से अकेले विचारधारा में संविधान भी नहीं लिखा गया था, बहुत सारे देश की विचारधाराओं के मिल के हमारा संविधान बना था, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना कूट कूट भरी थी। उस संविधान में नए सदी के लिए, नए बच्चों के लिए कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है, और आज नहीं कल जुड़ जाएगा। साथियों, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी की। तो साथियों, बहुत सारी वैक्सीन, बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारे देश मिलके बना रहे हैं, पर जो हमारे लिए सबसे सही है वो है भारत बायोटेक की। भारत बायोटेक की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि महाभारत के बाद भारत आया, महाभारत की लड़ाई के बाद भारत आया, पहले मैं बता चुका हूँ। और हम भारत देश में रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पहले मेरा अखंड भारत था, अब पाकिस्तान से हो गया तो खंड भारत हो गया। अब कुछ हमारे राजनेता पंजाब और सिंध को, भाइयों को भड़का के खंड खंड करना चाहते हैं। तो साथियों, आप विश्वास बनाए रखो कि हम खंड खंड भारत नहीं होने देंगे, बल्कि एक खंड जो हुआ है, जो पाकिस्तान हमारे राजनेताओं के स्वार्थ में अलग हुआ है, वो भी लाके हम फिर से भारत को अखंड भारत बना देंगे। पाकिस्तान की भी आवाम चाहती है, पाकिस्तान के भी हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, वो भी चाहते हैं हिंदुस्तान की विचारधारा में फिर से जुड़ने के लिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि जिस दिन से 100 साल पूरे हो जाएंगे पाकिस्तान को अलग होने में, तो 100वीं वर्षगांठ हम या 100वीं त्रासदी नहीं मनाएंगे कि इस दिन हमारा देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो टुकड़े में हुआ था, बल्कि फिर से अखंड भारत बना दिया जाएगा। साथियों, इसी के साथ मैं आप बात कर रहा हूँ कोरोना वैक्सीन की। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत जल्दी ही कोरोना वैक्सीन लेके आ गए, पर हमारे ना समझने की वजह से 1 साल हमारा समय बीत गया। समय ये 1 साल दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो साथियों, हमारे जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनी है, ये कोवैक्सीन ही हमारे लिए हर मामले में उत्तम है, हर मामले में सही है। क्योंकि इसमें जो पैसा, हमारा पैसा तो जाना ही जाना है साथियों, पर इसमें जो पैसा जाएगा, देश का पैसा देश में जाएगा और देश का पैसा देश के काम में आएगा। साथियों, देश में जितना भी छोटी बड़ी जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब पब्लिक के पैसे से होती है और पब्लिक के लिए खर्चे की जाती है। पर अगर किसी विदेशी की अगर हम वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे तो सारा का सारा पैसा हमारा विदेश चला जाएगा, और हमारा सोने की चिड़िया जो
पूर्व में हमारा भारत सोने की चिड़िया के नाम पर जाना जाता था, वह सोने की चिड़िया नहीं बन पाएगा। तो फिर से अगर अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना है तो आप सब भाई सिर्फ और सिर्फ जो अपने देश की कंपनियां हैं, जो भारतवर्ष की कंपनियां हैं, सिर्फ अपने भारतवर्ष कंपनियों को पे विश्वास करो। पर हाँ, ये भी मैं नहीं कहता हूं कि अंधविश्वास करो। भारत में भी ऐसे बहुत बहुत सारे नहीं, पर 1 से 1.5%, सिर्फ भारत की आबादी का 1 से 1.5% के लोग ही कुछ बेईमान हैं। तो विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। अति सर्वत्र वर्जित में यही कहा गया है कि किसी चीज़ का आप लिमिटेड इस्तेमाल करो, जितना आपके काम की चीज़ है उतना ही जानो। आप जानते हैं गीता में हर चीज़ लिखी हुई है, पर आप ये भी जानते हैं कि जो सारी गीता पढ़ लेता है वो पागल हो जाता है। क्यों पागल हो जाता है? क्योंकि वो सब कुछ जान लेता है पर उसको सुनने वाला कोई और नहीं होता है, इसलिए अपने आप में बड़वाने लगता है। हम इतना जो बोल रहे हैं, हम बोलने में क्या है? नशा। नशे की हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें थोड़ा सा और जोड़ दूँ, नशा। बोलने में हमारे वैज्ञानिक से पूछेगा, हमारे डॉक्टर्स पूछेगा कि निकोटीन, बोलने में निकोटीन का इस्तेमाल कहता है। निकोटीन एक नशा के रूप में होती है जो सफ़ेद तंबाकू और चाय में पाई जाती है। दारू में भी निकोटीन पाई जाती है, हर नशे की चीज़ में निकोटीन पाई जाती है। और हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए निकोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पर जब हम अपने शरीर की क्षमता से ज़्यादा निकोटीन लेते हैं तो हमें नुकसानदेह हो जाती है। आपने देखा होगा कि दारू पीने के बाद लोग ज़्यादा क्यों बड़बड़ाते हैं? क्योंकि उनमें निकोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए नशा भी जी, और नशा जिस दिन हमारे शरीर कहते हैं कि नशा खत्म हो गया तो आदमी खत्म हो गया। प्रकृति ने, भगवान ने सारे नशा हमारे शरीर के अंदर बना के रखा है, जितना हमें आवश्यकता होती है, जितनी हमें चाहिए होती है। ये सूर्य की किरणें जो चढ़ के हमारे माथे में पसीना ला रही हैं साथियों, ये भी जो हमारे शरीर में ज़्यादा निकोटीन या ज़्यादा गंदगी जिसको कहते हैं कि जो ज़्यादा गंदगी, ज़्यादा पानी पीने से भी गंदगी आती है। गंदगी का मतलब मेरा निकोटीन से है, ठीक है। और निकोटीन से ये कोरोना बना है साथियों, अपने अंदर की गंदगी से कोरोना बना है। मास्क क्यों लगाना चाहिए? डॉक्टरों को हमने अक्सर देखा है, जब मैं सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूँ, कि डॉक्टर मास्क लगाते हैं। अगर उनने 10 पेशेंट को चेक किया, चेक करने के पहले और चेक करने के बाद हमेशा सैनिटाइजर लगाते हैं, तो हम भी ऐसा करें तो हमें कोई बीमारी नहीं है, कोरोना नहीं, कोई बीमारी नहीं आएगी। और कोवैक्सीन ही आप लोग लगवाइए। कोवैक्सीन हर बेस में, हर स्थिति में हमारे आपके योग्य है। हमारे आपके स्वास्थ्य को, हमारे आपके शरीर को, हमारे आपके शारीरिक और मानसिक बुद्धि विचार को देख के बनाई गई है। कोवैक्सीन से सारा पैसा अपने देश में रहेगा। और इतना जो समय लगा है तो इसीलिए लगा है कि हमारे देश में कौवा कान लईगा पे कौने दिशा में लईगा। रीवा में एक कहावत है भाई, बघेली भाषा में बोल रहे हैं कि कौवा कान लईगा, कौवा कान लईगा। लोग कौवा के पीछे भागिन पर यह नहीं दिखिन कि कान हमारे पास है कि नहीं आए। ये कान तो हिंट है, देखे की आवश्यकता नहीं है, बस कौवा के पीछे भागल रहा। फिर एक ठे और है कि यह नहीं दिखिन कौवा उड़ा तो पश्चिम कहती, पर पश्चिम कही उड़ी कौने कहती गा, उत्तर कहती है, पूर्व कहती। बस जौने कहती सब पब्लिक भागे लगा थी, 10 पब्लिक जौने कहती भागे लगे तो के पीछे एक एक कह के भीड़ खड़ी हो जाती। वहीं बेस में यह कहानी है साथियों। इसी के साथ अपनी स्पीच हम बंद करेंगे। कोरोना की जो हमारी कोवैक्सीन है, आप सब उसी को लगवाएं, विश्वास करें। वो 100% अपने भारत की, अपनी स्वदेशी वैक्सीन है, भारत बायोटेक की है। भारत बायोटेक 100% अपने देश की कंपनी है, अपने देश की संस्था है और आपके लिए बनाई है। उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आधे घंटे जो हमारे डॉक्टर रखते हैं आपके पास में, तो वो स्किन एलर्जी के लिए, कि किसी को कुछ सूट नहीं करता, किसी को कुछ सूट नहीं करता है, तो एलर्जी सारे शरीर में हमारे ऊपर होती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो एक हमारे जीजा जी हैं, उनको धूल से एलर्जी है। उनको ऐसी बीमारी हो गई साथियों को, उनको धूल लग जाती है तो उनको एलर्जी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। एम्स में उनकी दवाई होती है। डॉक्टरों ने कह भी रखा है कि आप ऐसे धूल कचड़े के काम से दूर रहो।
तो आपको एलर्जी नहीं होगी, आप हमेशा फिट रहोगे। जब अपने घर के अंदर रहते हैं, जब कोई ऐसा काम गंदगी वाला नहीं करते हैं, फिट रहते हैं, और जब भी कभी कुछ ऐसे काम कर देते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। तो आप में किस टाइप की एलर्जी है, किसकी वजह से आपको एलर्जी बढ़ सकती है, इसके लिए डॉक्टर सिर्फ आधे घंटे रखते हैं। उनमें डरने की बात नहीं है, पूरी तरह से डॉक्टर आपके साथ में हैं, और डॉक्टरों के ऊपर विश्वास कीजिए। कलयुग के भगवान अगर कोई हैं तो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, जो ऐसी खोज करते हैं। पर उनको इतना समय लगता है तो सिर्फ देश की जनता को समझाने के लिए। सरकार भी बहुत जल्दी एक्शन, अपना काम, अपना सब विचार सिद्ध कर लेती है, अच्छे राह बना लेती है, पर उसको दिक्कत हो रही है सिर्फ पब्लिक को समझाने के लिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें लोगों को कम समझ में, पीछे समझ में आती हैं, बुरी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। ठीक उसी तरह कि दूध बहुत अच्छा है पर हमारे घर में आके बिकता है, जब भी हम लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और शराब गंदी है तो 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर में ठेके होते हैं, तो वहाँ चल के जाते हैं और शराब को लेते हैं, और चोरी छुपे हमारे और आपके घरों में बेची जाती है। तो इसलिए अच्छी चीज़ों को ध्यान दें। और अच्छी बात यही है, आज के विचार यही है साथियों। हमने आपका बहुत सारा समय लिया, माफ़ करिएगा, 10 मिनट कह के आधे घंटे ले लिया। और चूँकि हम एक्सीडेंट हो चुका हूँ तो हमें देखने वाले बहुत आते हैं। एक हमारे जीजा जी आए हुए हैं तो उनसे मिलना है साथियों। इसी के साथ में हम यही कहेंगे कि देश का सपोर्ट करो, देश के ऊपर विश्वास करो, देश की जनता के ऊपर विश्वास करो, देश के जवान और देश की सरकार के ऊपर विश्वास करो। जय भारत माता की, जय भारत, अखंड भारत।